हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब सल्तनत काल का दौर खत्म होने के कगार पर था और मुगल वंश का दौर शुरू होने वाला था, उसी पीरियड के बीच में एक आंदोलन चलाया जाता है जिसे भक्ति एवं सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भक्ति आंदोलन जो है दोस्तों, हिंदू धर्म के कुरीतियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए चलाया जाता है, जबकि सूफी आंदोलन जो है मुस्लिम वर्ग के धर्म में जो कुरीति आता है उसे दूर करने के लिए चलाया जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग भक्ति आंदोलन को देखेंगे, फिर अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में देखते हैं। पहले दोस्तों इसमें कुछ शब्द हैं जिसके बारे में हम समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, जिससे कि ये सारे वीडियो और उसमें जहां जहां वो वर्ड आता है उसे समझने में हम लोगों को आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आइए पहले हम लोग समझते हैं वर्ड को। दोस्तों पहले हम लोग भक्ति का मतलब समझते हैं। भक्ति आंदोलन जो चलाया गया था, तो पहले हम लोग भक्ति का मतलब समझते हैं कि भक्ति का मतलब क्या था। दोस्तों भक्ति का मतलब होता है कि ईश्वर में पूरी तरह से अपना ध्यान को लीन कर लेना ही भक्ति कहलाता है। दोस्तों यानी कि हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं उनके जीवन का जो मूल लक्ष्य होता है दोस्तों, वह होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? मोक्ष की प्राप्ति करना। अब मोक्ष के बारे में समझते हैं कि मोक्ष क्या है दोस्तों। तो मोक्ष जीवन और मरण का जो चक्र होता है, उस चक्र से छुटकारा पाने की क्रिया को ही हम लोग मोक्ष कहते हैं। यानी कि भक्ति जो है दोस्तों किया जाता है जीवन और मरण के चक्र से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति किया जाता है। दोस्तों भक्ति आंदोलन जो था दोस्तों, वह जो चलाया गया था, तो उनमें कई संतों ने भाग लिया और कई संतों के अलग अलग योगदान रहे, और उन सारे को हम लोग इन ऑब्जेक्टिव के थ्रू पढ़ने का प्रयास करेंगे तथा उनसे बनाकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों भक्ति आंदोलन को दो आधार पे देखा गया, एक तो सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। अब ये सगुण भक्ति क्या था दोस्तों और ये निर्गुण भक्ति क्या था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों सगुण भक्ति में उन संतों को जाना जाता है जो ईश्वर को या तो मूर्ति रूप में या फिर किसी व्यक्ति विशेष रूप में पूजा करते थे, उस भक्ति को सगुण भक्ति कहा गया। जबकि निर्गुण भक्ति के माध्यम से कुछ संतों ने ईश्वर को निराकार रूप में भक्ति करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो उनके थ्रू जितने भी संत हुए, उनके माध्यम से उन सारे संत को निर्गुण भक्ति के संत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों फिर सगुण भक्ति में भी, चूंकि सगुण भक्ति में मूर्ति विशेष की पूजा होती थी, इसीलिए उन्हें भी दो भागों में बांटकर हम लोग इस भक्ति आंदोलन के तहत देखेंगे। सगुण भक्ति को दोस्तों रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी दो भागों में बांट दिया गया। जो लोग भगवान राम के भक्ति में लीन हो गए उन्हें रामाश्रयी कहा गया, तथा जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन हुए उन्हें कृष्णाश्रयी कहा गया। तो दोस्तों रामाश्रयी के तहत रामानंद, तुलसीदास तथा और अन्य दासों को पढ़े, यानी कि अन्य संतों को पढ़ेंगे जिन्होंने रामश्री के तहत भगवान राम की उपासना में लीन हो गए। तुलसीदास के द्वारा ही दोस्तों रामचरितमानस को लिखा जाता है। रामचरितमानस इनके द्वारा ही रचित किया जाता है दोस्तों। और कृष्णाश्री के तहत हम लोग चैतन्य, मीराबाई और सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग तो देखें कि भक्ति आंदोलन को
दो आधार पे किस तरह से बांट करके हम लोगों को पढ़ना है। अब भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग आइए पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है दोस्तों, ये भक्ति जो वर्ड है, भक्ति जो शब्द है, उसका उल्लेख सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि भक्ति वर्ड का जो उल्लेख है कहां मिलता है हम लोग को, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है दोस्तों। बोला जाता है भक्ति आंदोलन के बारे में दोस्तों कि सबसे पहले भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वह दक्षिण भारत में शुरू होती है और फिर धीरे धीरे उत्तर भारत तक यह भक्ति आंदोलन फैल जाता है। तो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत है दोस्तों वह रामानुज के द्वारा की जाती है। यानी रामानुज को भारत के दक्षिण क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी कि रामानुज जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करते हैं तथा उत्तर भारत में इसी भक्ति आंदोलन को फैलाने का जो श्रेय है वह रामानंद को दिया जाता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को रामानुज शुरू करते हैं जबकि इसे उत्तर भारत में रामानंद द्वारा फैलाया जाता है। और हम लोग दोस्तों भक्ति आंदोलन के बारे में जानते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार जो है अलवार तथा नैनार संतों के द्वारा किया जाता है। दो तरह के संत होते हैं दोस्तों जिनके द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार किया जाता है। तो ये अलवार संत क्या थे दोस्तों और नैनार संत क्या थे, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों अलवार संत उन्हें कहा गया जो संत विष्णु के उपासक होते थे। विष्णु के जो उपासक संत होते थे उन्हें अलवार संत कहा गया, जबकि शिव के उपासक संतों को नैनार संत के नाम से जाना जाता है इस भक्ति आंदोलन के तहत। तो इन दो संतों के द्वारा अलवार तथा नैनार संतों के द्वारा भारत के दक्षिणी भाग में भक्ति आंदोलन का विस्तार किया जाता है। इसके तहत कुछ संत है दोस्तों, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अलवार जो संत थे उनके तहत 12 संतों के बारे में पढ़ना है तथा नैनार संत जो थे उनमें कुल संख्या 63 बताई जाती है। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण संत थे जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अलवार संत के तहत नमनालवार, मधुर कवि, कुलेशखर तथा अंडाल को जाना जाता है। अंडाल जो थे दोस्तों वह फीमेल थी, यानी कि महिला संत थी अंडाल, जो कि अलवार संत के अंतर्गत आती थी, यानी कि विष्णु के उपासक थी। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये महिला संत थी, इसे आप याद रखिएगा। अंडाल जो थी वह अलवार संत के श्रेणी में आती थी। कुलेशखर के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यह राजा रहते हैं तथा यह अपनी राजगद्दी का त्याग करके अलवार संत की श्रेणी में आ जाते हैं और विष्णु के उपासना में लग जाते हैं। और नैनार संत के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ नैनार संत प्रमुख थे जैसे कि निरुनाबुक्काक्रस, तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति और भी अन्य कई संत रहे हैं दोस्तों। तो इनके बारे में हम लोग देख लिए। अब दोस्तों कुछ वर्ड है जो कि इस भक्ति आंदोलन के तहत हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो उस वर्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि उस वर्ड का मतलब क्या होता है, ताकि जब वो वर्ड कहीं पे आए तो उस वर्ड को समझने में आसानी होता है। दोस्तों वर्ड था द्वैतवाद, अद्वैतवाद तथा विशिष्ट द्वैतवाद। तो इन तीनों वर्डों को हम लोग समझते हैं दोस्तों। उदाहरण को लेकर के हम इन तीनों वर्ड को समझने का प्रयास करेंगे कि द्वैतवाद किसे कहते थे, अद्वैतवाद किसे कहते थे और विशिष्ट द्वैतवाद किसे कहते थे। दोस्तों मान लीजिए ये ईश्वर है और ये जगत है और ये मनुष्य है। तो ईश्वर के द्वारा ही दोस्तों इस जगत को भी बनाया गया और इस मनुष्य को भी बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए ये ईश्वर है, ये जगत है और ये मनुष्य है, तो इसी ईश्वर के द्वारा इस जगत को भी बनाया गया और इस मनुष्य को भी बनाया गया।
मनुष्य जो है दोस्तों अपने जीवन में भक्ति करते हैं या फिर कर्म करते हैं या फिर ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी कह सकते हैं कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं। दोस्तों भक्ति को जो है 3 माध्यमों में बांट करके पढ़ा गया है, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने की 3 विधि है कि अगर आप उन तीनों कर्मकांड में से किसी को करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस मनुष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति ही करना चाहता था। वह तीनों था दोस्तों कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों माध्यमों से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों तो आइए पहले हम समझ लेते हैं द्वैतवाद के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ईश्वर के द्वारा ही दोस्तों जगत को बनाया गया और मनुष्य को बनाया गया। मनुष्य अपना कर्म करता है या फिर अपना भक्ति करता है ईश्वर को पाने के लिए, ताकि वह जीवन मरण के जो चक्र है उससे मुक्ति पाले। जैसे दोस्तों अगर हम एक स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप ही एक स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों का जो लक्ष्य रहता है, हम लोग का जो मूल कर्तव्य है, अगर हम लोगों का गोल है दोस्तों जॉब की प्राप्ति करना, तो उसके लिए हम लोग दोस्तों नित्य दिन कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। और अगर हम लोग उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो कह सकते हैं कि जीवन चक्र, जो जीवन मरण का चक्र था, उससे हम लोग मुक्ति पा लिए, यानी कि उसके बीच जो दौर था उससे हम लोग मुक्ति पा लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लिए। उसी प्रकार मनुष्य जो है दोस्तों ईश्वर को पाने के लिए भक्ति करता है, तो जब तक यह ईश्वर को पा नहीं लेता है और दोनों की स्थिति अलग अलग बनी हुई रहती है, तो उस स्थिति को हम लोग द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों मनुष्य ईश्वर की भक्ति कर रहा है, लेकिन जब तक वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेता है तो उस स्थिति को हम लोग द्वैतवाद की स्थिति कहते हैं। जबकि जब मनुष्य भक्ति करता है या फिर कोई कर्म करता है और उसके कारण मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, और तो उस स्थिति को हम लोग अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। तो द्वैतवाद वैसी स्थिति है दोस्तों जिसमें मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन अभी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं किया है। और अद्वैतवाद वह स्थिति है जिसमें मनुष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो आशा करते हैं कि आप ये दोनों वर्ड समझ पाए होंगे। अगला है दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट से मतलब यहां निकल रहा है दोस्तों कि किसी व्यक्ति विशेष, यानी कि अगर कोई मनुष्य किसी विशेष भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो उसे विशिष्ट द्वैतवाद में रखा गया है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर राम की पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है या शिव की पूजा करता है, तो वह विशिष्ट द्वैतवाद के अंतर्गत आता है। तो इन तीनों वर्ड को आप लोग समझ लिए दोस्तों। तो आइए कुछ संतों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, जिन्होंने भक्ति आंदोलन में भाग लिया तथा उसे विस्तार करने का प्रयास किया। तो पहले हम लोग शंकराचार्य के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इनका जन्म केरल के कलाडी में 788 ईस्वी में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म केरल में दोस्तों कलाडी नामक स्थान पे 788 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम सुभद्रा था। शंकराचार्य के गुरु का नाम दोस्तों गोविंद योगी था। इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम गोविंद योगी था। इनके बारे में कहा जाता है कि यह जब संन्यास ग्रहण करते हैं, सन्यासी जीवन को जब ये ग्रहण करते हैं शंकराचार्य, तो ग्रहण करने के बाद वह एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी पड़ता है, उस नर्मदा नदी के तट पर ही गोविंद योगी जो उनके गुरु रहते हैं उनसे इनकी मुलाकात होती है। और मुलाकात के बाद वह गोविंद योगी से ही दीक्षा प्राप्त करते हैं और वह फिर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं और इस भक्ति आंदोलन में भाग लेते हैं। गोविंद योगी के द्वारा दोस्तों कहा जाता है कि शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि भी दी गई थी। तो परमहंस की उपाधि दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि परमहंस की उपाधि जो है शंकराचार्य को किनके द्वारा दी गई थी? उनके गुरु गोविंद योगी के द्वारा। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों।
अगला बोला जाता है दोस्तों शंकराचार्य के बारे में कि शंकराचार्य की मृत्यु जो है दोस्तों 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हो जाती है। इनका जन्म केरल के कलाडी नामक स्थान पे 788 ईस्वी में तथा मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में होता है। दोस्तों बोला जाता है शंकराचार्य के बारे में कि यह अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे, यानी यह अद्वैतवाद में विश्वास रखने वाले थे। अद्वैतवाद कहने का मतलब है दोस्तों कि जब भगवान और मनुष्य जब मनुष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है उस स्थिति को हम लोग अद्वैतवाद की स्थिति कहते हैं। तो वह इसी स्थिति में विश्वास रखते थे। अगला हम लोग रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिन्होंने भक्ति आंदोलन में भाग लिया है। तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म जो है दोस्तों 1017 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के तिरुपति नामक स्थान पर हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका बचपन का नाम लक्ष्मण था तथा इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। रामानुजाचार्य को ही दोस्तों दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तारकर्ता के रूप में जाना जाता है। यहाँ हम लोग पढ़े दोस्तों रामानुज को, यानी यही रामानुजाचार्य को ही दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विस्तार जो है कर्ता के रूप में जाना जाता है। रामानुजाचार्य के बारे में बोला जाता है दोस्तों कि दक्षिण भारत में तो इन्होंने भक्ति आंदोलन की विस्तार किया ही, साथ ही साथ इन्हें दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य को दक्षिण भारत में जो है दोस्तों विष्णु के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों तो इनके बारे में हम लोग पढ़ लिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं माधवाचार्य के बारे में। माधवाचार्य के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि माधवाचार्य का जन्म 1199 ईस्वी में कर्नाटक के उडुपी नामक स्थान पे हुआ था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका अन्य नाम भी था जो कि आनंद तीर्थ तथा पूर्ण प्रज्ञा के नाम से जाने जाते थे। माधवाचार्य के अन्य नाम को आप याद रखिएगा दोस्तों, आनंद तीर्थ तथा पूर्ण प्रज्ञा। माधवाचार्य के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यह आत्मा और परमात्मा को अलग अलग माना तथा भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। यानी कि यह आत्मा और परमात्मा, आत्मा मतलब जो हमारे अंदर है और परमात्मा मतलब ईश्वर, इन दोनों को अलग अलग माना दोस्तों। और कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने मोक्ष का सही मार्ग भक्ति को बताया कि यानी कि मनुष्य अगर सच्चे दिल से किसी ईश्वर की भक्ति करे तो वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो यह माधवाचार्य के द्वारा बताया गया था। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों रामानंद को। रामानंद के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों, तो इस रामानंद के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। इनका जन्म जो है 1299 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज जो यूपी में पड़ता है वहीं इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनके बारे में बोला जाता है कि इनके गुरु का नाम स्वामी राघवानंद था और इन्हीं से इन्होंने श्री संप्रदाय की दीक्षा भी ली थी। यानी कि अपने गुरु स्वामी राघवानंद से रामानंद ने श्री संप्रदाय की दीक्षा ली थी। और कहा जाता है रामानंद के बारे में कि इन्होंने राम और सीता की भक्ति को प्रारंभ किया था। यानी कि राम और सीता की विशेष, यानी कि विशेष भगवान की ये विशिष्टता बाद में आते थे दोस्तों। अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष भगवान की पूजा करता था तो वह विशिष्टता द्वैतवाद के अंतर्गत आता था। तो ये जो रामानंद थे दोस्तों, यह राम और सीता की भक्ति का प्रारंभ करते हैं। तो यह जो है विशिष्टता द्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। और बहुत सारे संत जो है दोस्तों भक्ति आंदोलन में भाग लिए थे, जैसे कबीर, गुरु नानक। तो इनके बारे में हम लोग भक्ति आंदोलन का अगला वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसमें पढ़ेंगे। ये भक्ति आंदोलन का पार्ट 1 वीडियो था दोस्तों। इसमें हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के तहत जो कुछ संतों ने भाग लिया था उसके बारे में पढ़ा तथा भक्ति क्या था, हिंदू धर्म के लोग जो थे उसमें जो कुरीति आ गई थी उनके धर्म में, उनको दूर करने के लिए यह आंदोलन जो चलाया गया था, तो उनमें जिन जिन संतों ने भाग लिया था और उनसे जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उन्हें समझने का प्रयास किया। तो आगे जो संत है बाकी बचे हुए उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।